लूट किया। बताओ भाई, जैकेट वैकेट निकालने भाई, आगे चलने के लिए HPSC not suitable, not suitable, not suitable. आगे तुम रहोगे, हम रहे ना भाई ना, आगे रहेंगे हम। सारे देसी घी वाले बैठे हो कि नहीं बैठे? कोई डालडा वाला बैठा तो नहीं यहाँ पे? ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं इस मुद्दे को लेकर, लेकिन हकीकत क्या है ये एक छोटी सी लिस्ट आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। शायद देश में ऐसा अन्याय कहीं नहीं हो रहा हो। एचपीएससी चेयरमैन और मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं, ये वो लिस्ट है, 2 लिस्ट रखूंगा। 4 वैसे तो पिछले 12 साल की लिस्ट है, लेकिन 4-5 जहां पद खाली रहे और जहां बाहर के बच्चों को लगाया गया। हर लिस्ट ऐसी है, जो भी लिस्ट आती है एचपीएससी की, या तो ज्यादातर पद खाली रह जाते हैं या ज्यादातर बच्चों बाहर से नौजवानों को, हरियाणा के नौजवानों की तुलना में प्राथमिकता मिलती है। एचसीएस 100 में से 39 वैकेंट। कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, माना जाता है कि हरित क्रांति का जनक है हरियाणा। जय जवान जय किसान के नारे की गूंज वाला प्रदेश हरियाणा। एडीओ एग्रीकल्चर 600 में से 550 खाली। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने एक बयान दिया था, उनकी हरियाणा वासियों के प्रति सोच उस बयान में दिखाई दे रही थी कि हरियाणा वासी कंधे के नीचे मजबूत होते और ऊपर कमजोर। ये मुख्यमंत्री खट्टर साहब का बयान था। चलो, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, देश के लिए 50% से ज्यादा ओलंपिक कॉमनवेल्थ में मेडल लाने वाला हरियाणा। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में 1325 में से 683 खाली, यहाँ पे नहीं मिले। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं और अमेरिका जाके मैंने जब काम किया, वहां पर जब मैंने मास्टर्स की तो अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया उदय जी। तो हरियाणा में बहुत क्षमता है, लेकिन पीजीटी कंप्यूटर साइंस 711 में से 1672 वैकेंट। आप अंदाजा लगाओ। पीजीटी मैथ्स 456 में से 269 वैकेंट। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन 2024 226 में से 180 खाली। पीजीटी फिजिक्स 410 में से 310 खाली। और जो थोड़े बहुत लगे भी हैं उनका बता दूं, लेक्चरर ग्रुप बी टेक्निकल एजुकेशन 157 लगे, 103 बाहर के। मुख्यमंत्री बिहार जाओ। एसडीओ इलेक्ट्रिकल यूपीएससी में देश में सबसे ज्यादा बच्चे जहां जिस प्रदेश के क्वालिफाई होते हैं, हरियाणा के बच्चे यूपीएससी में। उस हरियाणा प्रदेश में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती आई 80 में से 78 बाहर के। एसडीओ इलेक्ट्रिकल दूसरी भर्ती आई 99 में से 77 बाहर के। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सबसे ज्यादा राजनीतिक समझ रखने वाला प्रदेश हरियाणा। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 18 में से 11 बाहर के। यानी कि राजनीति भी बाहर से आके हमें समझाओगे हरियाणा वालों को। एएमओ 394 में से 275 बाहर के। आप अंदाजा लगाओ, अगर ऐसी व्यवस्था हो तो हरियाणा के बच्चे कहां जाएंगे? जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हरियाणा में लगने थे, जो हमारी सरकार के समय मंजूर थे, जिनमें लाखों बच्चों को रोजगार मिलता था, पहले उनका पलायन हो गया हरियाणा से बाहर। एयरपोर्ट में बनना था अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एनसीआर का दूसरा एयरपोर्ट, वो नोएडा चला गया, जेवर में। रेल कोच फैक्ट्री गोहाना में बननी थी, वो बनारस चली गई, वाराणसी में। प्रधानमंत्री जी के खुद के लोकसभा क्षेत्र में एक भारत की बात करते हैं। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो गुड़गांव में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा था,
यूपीए सरकार के हरियाणा में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वो गांधीनगर अहमदाबाद में चला गया। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जय जवान जय किसान का प्रदेश है, हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। लेकिन इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बननी थी वो आज बिनोला के अंदर केवल बाउंड्री खड़ी है, लेकिन गांधीनगर गुजरात चली। और हम आवाज भी उठाए तो हम गलत। सही कहा वरुण जी ने, मुख्यमंत्री जी जिन्होंने खुद ये कहना पड़ा कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं, जिनके सहयोगी दल जब एडीजीपी पूरन कुमार का मामला सामने आया तो उनके सहयोगी दल जब उनसे मिलकर बाहर निकले तो आरपीआई अठावले जी की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब मुख्यमंत्री जी से बात कही कि मुख्यमंत्री जी आप कार्रवाई करो, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरे कहने से तो 2 चपरासी भी नहीं बदल सकते। ये स्थिति हरियाणा के मुख्यमंत्री। दुर्भाग्यपूर्ण। आप अंदाजा लगाओ, हरियाणा की भर्तियों की लिस्ट में हरियाणा के नौजवान का नाम है गायक, हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है नायक। ये स्थिति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हरियाणा के नौजवान के हकों को यूं छीना जाए, हरियाणा के हकों को यूं छीना जाए, सही कह रहे थे वरुण जी, चाहे राजधानी की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे हमें केंद्र से मिलने वाले बजट की बात हो, और चाहे कॉमनवेल्थ खेलों की बात हो। आपने देखा जब देश को कॉमनवेल्थ खेल 2030 मेजबानी का मौका मिला, हिंदुस्तान, हमें गर्व है कि हिंदुस्तान में कॉमनवेल्थ खेल होंगे और 2036 में ओलंपिक खेल भी होने की हिंदुस्तान के अंदर आशा है। तो फैसला किया भारत सरकार ने कि मेजबान प्रदेश चुना जाए, तो वो चुना जाए। उन्होंने जब फैसला किया तो कहा गुजरात चुना जाए, अहमदाबाद चुना जाए। देश के 50 से 60% मेडल हरियाणा का खिलाड़ी लेके आ रहा है, लेकिन 12 साल से खेल ढांचे की जो दुर्दशा है हरियाणा में, उसका नजारा उदय जी आपने देखा होगा। एक हमारा नेशनल बास्केटबॉल टीम में प्लेइंग 11, प्लेइंग 5 में, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर खेलते, प्लेइंग 5 में जो एक हमारा खिलाड़ी था, लाखन माजरा के उस बास्केटबॉल स्टेडियम ने सरकार की दुर्दशा ने उसकी हमारे भाई की जान ले ली। आपने भी देखा होगा। यहां 12 साल से नया स्टेडियम छोड़ो, 1 रुपया भी किसी खेल ढांचे को के सुधारने के लिए नहीं दिया। इसीलिए हमने मांग करी थी कि कॉमनवेल्थ खेल हमें हिंदुस्तान में हो रहे 2030 जनवरी में, उसको हरियाणा में मेजबानी होनी चाहिए मेरिट पर। ये मेरिट की बात करते हैं। अगर देश में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा खिलाड़ी आ रहा है तो मेरिट पर हरियाणा में कॉमनवेल्थ खेल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मैं आपसे सवाल करता हूं। इसमें क्या गलत हम मांग रहे हैं? मगर का नहीं, तो ये भी गुजरात में कराएंगे, ये भी अहमदाबाद में कराएंगे। लाखों करोड़ रुपया खर्चा जाएगा, खेल ढांचा बनाया जाएगा, विकास होगा, मगर मेरिट पर हरियाणा को नहीं देखा जाएगा। फिर हमने कहा ये महाभारत की भूमि है, ये कौरव पांडवों की भूमि है। जो पांडवों ने कहा था कौरवों को न्याय दो और पूरा नहीं तो आधा दो, हमने कहा मेजबान नहीं तो सह मेजबान बनवा दो हरियाणा को, मेजबान गुजरात को रहने दो, लेकिन कम से कम कुछ खेल हरियाणा के अंदर भी हो ताकि उनका ढांचा यहां तैयार हो। लेकिन कहा नहीं, सारे खेल गुजरात में कराएंगे। ये कैसा खेल चल रहा है देश में? तो भाई ये सही कह रहे हो, ये सत्ता शाम दाम दंड भेद से सत्ता पे काबिज हो चुकी है सरकार। काले धन से सत्ता में मैनेजमेंट से पहुंची है सरकार। हरियाणा में जनभावना इस सरकार के पक्ष में नहीं थी, आप जानते हो, जनभावना कांग्रेस के पक्ष में थी, लेकिन मैनेजमेंट से सरकार बनाई गई, इंतजामों से सरकार बनाई गई, जनभावना को चुरा के सरकार बनाई गई। खुद नायब सैनी जी ने कहा
गिनती से एक दिन पहले जब उनसे पूछा गया सारे चुनाव प्रचार और वोटिंग के बाद कि कल क्या होगा, बोला बीजेपी की सरकार बनेगी। बोला लगता तो नहीं, प्रेस वालों ने कहा। आप कैसे कह सकते हो? बोला हमने सारे इंतजाम कर लिए, इसीलिए कह सकते। ये कह सकते थे कि लोगों का आशीर्वाद मिला, पिछले 1 महीने से घूमे हरियाणा में, नहीं कहा कि इंतजाम करें। तो इंतजामों से बनी हुई सरकार है, जन भावनाओं से बनी हुई सरकार नहीं, इसीलिए जनता की भावना को रौंद के चल रही है, हरियाणा के नौजवान के हकों को रौंद के चल रही है। इसीलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, हरियाणा के लिए और अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बताओ, हरियाणा का नौजवान लवारिस तो नहीं है? लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? कूच करने के लिए तैयार हो? सारे हरियाणा के बैठे हैं यहाँ पर, तो भाई हरियाणा का, भाई हमारे तो हरियाणा में दूध दही का खाना ऐसा, हमारा हरियाणा सारे देसी घी वाले बैठे हो कि नहीं बैठे? कोई डालडा वाला बैठा तो नहीं यहाँ पे? वो सारे बीजेपी में। भाई ये भाई बताओ कौन कौन चलेगा हमारे साथ? आगे हम चलेंगे, आगे हम चलेंगे, आगे आगे हम चलेंगे। तो सारे एक बार दोबारा हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन साथ चलेगा? भाई बताओ, रोटी खागा मैं उनकी। बताओ भाई, जैकेट वैकेट निकाल ले भाई, आगे चलने के लिए बताओ। चलो और टिकट भी लाए, ये टिकट भी लाए। अच्छा, एक और बात तो रह गई, हरियाणा 28 प्रदेशों में से अकेला प्रदेश है जहां एचपीएससी के चेयरमैन भी हरियाणा के बाहर से। क्या 3 करोड़ हरियाणा वासियों में कोई एक भी ऐसा नहीं मिला काबिल व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिनको हरियाणा का एचपीएससी का चेयरमैन लगाया जा सके? पर्ची खर्ची की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, इनकी पर्ची कहां से आई थी जो एचपीएससी के चेयरमैन बने हुए हैं? ये कहां से, कौन से आरएसएस के कौन से कार्यालय से पर्ची आई थी? इनसे सवाल पूछना चाहते हैं, ये कहां से आई थी? बताएं, जवाब दें। एक भी कोई काबिल नहीं। जिस हरियाणा से, उदय जी, जिस हरियाणा में इतनी काबिलियत है, पिछले 20 आप यूपीएससी के आप इम्तिहान देखो, टॉप 5 में सबसे ज्यादा अगर देश में किसी प्रदेश से नौजवान आ रहे हैं तो वो हरियाणा का नौजवान आ रहा है। ये काबिलियत है, मगर हमारे एचपीएससी में नहीं। तो भाई जब तक ये नहीं हटेंगे, आज मांग है हमारी, जितनी खाली पद हैं उनको दोबारा से एडवर्टाइज करी जाए। हमारे टाइम एक भी कोई खाली नहीं रही थी, उनको दोबारा से भरा जाए, एचपीएससी के चेयरमैन को हटाया जाए और सारे जो भर्ती घोटाले हैं इनकी जांच कराई जाए। 35% की जो मांग है इसको हटाया जाए और जो सारे हमारे धरने में हमारी भाई बहन बैठे हैं इन सबकी बात सुनी जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई हम चलने को तैयार हैं। व्यवस्था क्या है, तो यहाँ से नीचे उतरेंगे। अब एक बात बताओ, आगे आगे आप लोग रहोगे कि आगे हम रहे? आगे तुम रहोगे कि हम रहे? ना भाई ना, आगे रहेंगे हम, आगे रहेंगे हम, मगर बात यह है आगे हम तो रहेंगे मगर पाछे चल पड़ियो भाई। मेरा सभी एचपीएससी के स्टूडेंट से अनुरोध है कि आगे इस आंदोलन में सबसे आगे रहे और सभी युवा कांग्रेस के साथियों से निवेदन है आगे छोड़ने का काम इस बार युवा कांग्रेस। देखिए, आज जो एचपीएससी के अंदर हरियाणा के नौजवानों के हकों को मारने का काम एचपीएससी कर रही है। 35% की आड़ में ज्यादातर पदों को खाली छोड़ा जा रहा है, जो भरा भी जा रहा है उसमें ज्यादातर बाहर के लोगों को भरा जा रहा है। ओबीसी के सर्टिफिकेट बहुत से ऐसे हैं जो एक दिन भी लेट हो गए सरकार की कमी की वजह से, उनको अपने राइटफुल जो उनका राइट बनता है उससे उनको वंचित रखा जा रहा है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। आज हरियाणा के नौजवान के हकों के लिए आज यूथ कांग्रेस का धन्यवाद करते हैं, उदय भानु जी का धन्यवाद और पूरी यूथ कांग्रेस का धन्यवाद कि आज ये 2 महीने से जो धरना चल रहा था इसके समर्थन में ये आज यहाँ पे एचपीएससी का गिराव का कार्यक्रम रखा है। बाकी विस्तार से जब प्रेस वार्ता होगी तब आपको सारी बात बताएंगे।